अरे रविंद्र जी, क्या हाल है? अजी खूब सिंह जी, आप और बताओ, आप कैसे हो? ठीक है, दुआएं हैं आपकी। आओ बैठो। कैसा आना हुआ? अरे आना क्या, घर बैठा बैठा बोर हो रहा था, सोचा रविंद्र के पास हो आऊं। अजी बहुत बढ़िया किया, मैं भी बोर हो रहा था। सुना है आपकी बेटी एजुकेशन में गांव में सबसे अधिक नंबर लेकर आई है। अरे ये तो सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। अरे सब तुम्हारी बेटी की मेहनत है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी इतने अच्छे नंबर लेकर आई है। अरे खूब सिंह जी, पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या सरकारी क्या प्राइवेट, आजकल तो सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। और मेरी बेटी गांव ही नहीं जिला टॉप करती। जरा बेचारी खुद मेहनत मजदूरी करके पढ़ती है और मेरी देखभाल करती है, और जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ लेती है। अरे हाँ, तेरी बेटी है इतनी मेहनती। वह तेरी बेटी नहीं बेटा है। जो उसका सपना है, जो उसका मन करता है, वह करने देना और उसकी पढ़ाई मत रोकना। अजी सपना ही क्या, बोलती है पढ़ लिख कर उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, करने दे। ताऊ जी, आपको और कुछ काम नहीं है क्या? इनके पास आकर कभी अच्छी बात भी कर लिया करो। जब भी आते हो इन्हें चढ़ाने ही आते हो। अरे बेटा, कैसी बात कर रहा है? मैंने इसमें इन्हें चढ़ाने की क्या बात कर दी? हम तो पायल के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम पायल के हो कौन? उसके फुप्पा हो, मौसा हो, दादा हो, चाचा हो, ताऊ हो, या फिर उसकी भैया भाभी हो जो उसके भविष्य की बात कर रहे हो? अरुण तू ये कैसी बात कर रहा है? सगे ना तो क्या हुआ है तो ताऊ। पापा जी, तुम तो बोल लो ही मत। और हाँ, ये ताऊ लगे तो पायल की पढ़ाई में जो आगे को पैसे लगेंगे लगा देंगे ये। अपने बच्चों को तो कुछ सोचते नहीं, दूसरों को राय देने आ जाते हो। और हाँ पापा, आपके बेटा बेटी वो ही है, मैं तो कुछ हुई नहीं है आपका, मुझे तो दुश्मन समझते हो। चलो हमने मान लिया पायल को आगे पढ़ा भी दिया, वैसे तो हम गरीबों की नौकरी लगती नहीं, और किसी वजह से पायल की नौकरी लग भी जाती है तो फिर तो हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। फिर हमें पायल के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा, और अच्छे लड़के यूं नहीं मिलते, इतना सारा दहेज मांगते हैं, कहां से लाएंगे हम? बेटा, मैं तो राय दे रहा था, मुझे नहीं पता था इस जमाने में राय देना भी इतना गलत है। तुमसे कोई मांग रहेगा राय? हम अपनी पायल को पढ़ा में ना पढ़ा में हमारी मर्जी, तुम कौन होते हैं हमें राय देने वाले? अच्छा भैया, हम चलते हैं, गलती हो गई जो हम यहाँ आ गए। गलती तुम्हारे यहाँ आने से नहीं हुई है, गलती तुम्हारी इन बातों ने कर दी। ले भैया, कैसी करिए, पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, अब नहीं आने के हम यहाँ। अरे नहाने का तो मत ही है, खाने को दे रहा क्या हमें? अरुण तू अपने ताऊ कैसे बोल रहा है? अरे होगा ताऊ बाऊ। और पापा, तुम पायल को आगे पढ़ाने की सोच रहे हो, उसकी शादी करने के बारे में तो सोच नहीं रहे। अरुण बेटा, मैं तो खुद ही लाचार हूँ, कहाँ से कर दूँ उसकी शादी? बेटा वो खुद मेहनत मजदूरी करके तो पढ़ती है, और मेरी दवाई दारू भी वही करती है। तो मुझे दवाई भी ला के नहीं देता। कहाँ से ला कर दूँ दवाई? मेरे तो खुद के खर्चे पूरे नहीं होते। पापा, उस पायल का पढ़ना लिखना बंद करके उसकी जल्दी से जल्दी शादी करके इस घर से कंटक काटो। बेटा मेरी बस की बात ना है, तुझसे हो सके तू कर दे। मैं कर दूं? मैं कहां से कर दूं? तुमसे अभी तो बताया, मेरे खुद के खर्चे पूरे होते नहीं, और मैं उसकी शादी कर दूंगा। जब पायल खुद कमा कर पढ़ लिख सके तो अपनी शादी भी खुद कर लेगी। लो आ गई महारानी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी। बेटे एक बात बता, तेरे होते हुए घर की जवान बेटी बाहर जाके मजदूरी करे, ये अच्छी बात है? तुम मैं कह रहा हूँ क्या इससे? बाहर जाके मजदूरी कर, घर रह, घर का काम कर। घर रहूं? फिर भैया मेरी पढ़ाई के लिए और पापा की दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे आग लग जाए ऐसी पढ़ाई में, ऐसी दवाई में, जिसमें घर की इज्जत मिट्टी में मिलती हो। और हाँ पापा, आपको पता भी है मेरे दोस्त मुझसे क्या क्या कहते हैं, कि तेरी जवान बहन इधर जाती है, वहां मजदूरी करती है। आपको पता भी है मेरी कितनी बेइज्जती होती है। अच्छा भैया, और आप जो ये रोज रोज जुआ खेल के आते हो, दारू पी के आते हो, इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होती? और हाँ भैया, रही बात मेरे काम की और पढ़ाई की, तो पढ़ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप पापा की दवाई के लिए और मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दे दिया करो, मैं कल से काम पे भी नहीं जाऊंगी। हमारे सर कहते हैं काम वो करो जिसमें ईमानदारी हो, इज्जत हो, और फिर चाहे उसमें मेहनत कितनी भी हो। और वो काम कभी मत करो जिसमें बेईमानी हो, बेइज्जती हो, चाहे फिर उसमें आराम कितना भी हो। और हाँ भैया, आप जानते ही हैं कि कौन कैसा काम करता है, कैसा नहीं। और रही बात मेरी शादी की, मैं जब तक किसी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। बेटा पढ़ने देना इसे, जब इसकी ऐसी मर्जी है
क्या पता इसका सपना पूरा हो ही जाए। वाह पापा, जिसको आपको पढ़ाना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए, उसको तो आप पढ़ा नहीं रहे हो, और जिसको आपको नहीं पढ़ाना चाहिए उसे आप पढ़ा भी रहे हो और कामयाब भी बना रहे हो। वाह पापा। बेटे, मैं किसी को क्या पढ़ाता, क्या कामयाब बनाता, मैं तो खुद लाचार हूँ। और मैंने तो दोनों को छूट दे रखी थी, जिसकी जो मर्जी है वो कर ले, लेकिन मेरी बेटी संभल रही है और बेटा बिगड़ रहा है। चुप करो पापा, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे बाप का बेटा हूँ और इसका भाई हूँ। और हाँ भाई, मुझे भी शर्म आती है कि मैं तुम जैसे भाई की बहन हूँ, जो अपने लाचार बाप की और बहन की जिम्मेदारी क्या खाक समझेगा, जो खुद के लायक भी नहीं है। बहुत देर हो गई, मैं कुछ ना कह रहा तो बोलने ही चले जा रही, बोलने ही चले जा रही। भैया नहीं भैया, छोड़ो। अरे छोड़ दे। नहीं भैया, छोड़ दो भैया, मैंने छोड़ दे। पापा मत मार, पाल को मत मार बेटे, छोड़। नहीं, अरे बेटे मत मार। छोड़ दे, पाल को मत मार, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बेटे क्यों बहस करती है उससे? वो तेरा भाई नहीं है, वो तेरा दुश्मन है, दुश्मन। कोई बात नहीं पापा, एक दिन ये बहन अपने भाई को ना सही रास्ते पे लाके ही रहेगी। और छोड़ो पापा, मैं ना आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ जिससे आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, टहल सकते हो, और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपका मन भी बहल जाया करेगा। बेटी मैं कुछ समझा नहीं। रुको पापा, अभी आई, 1 मिनट रुको। पापा, ये आपके लिए। बेटी मैं तो खाट पे ठीक था, तू इसे मेरे लिए क्यों ले आई? बिन फालतू में खर्चा कर दिया। क्यों पापा, आपको ये पसंद नहीं आया क्या? बेटी पसंद तो है। तो आप किसी बात की चिंता मत करो और इस पे बैठो। अरुण बेटा, घर में राशन नहीं है, ना दाल है, ना चावल है, ना कोई सब्जी है, यहाँ तक कि हल्दी मिर्ची मसाले भी नहीं है। ना है तो मैं क्या करूं? मेरे पास ना 1 रुपया भी, कहाँ से लाऊंगा मैं? तो बेटा हम क्या खाएंगे? तूने तो घर की सारी चीजें भी बेच दी, अब क्या बेचेंगे? ज्यादा मत बोल लो, मेरे हिसाब से खाओ या मत खाओ, एक तो मेरा खुद दिमाग खराब है। ये लो भैया 500 रुपए, और राशन का सामान लेके आ जाना। हाँ भाई चलो, कौन सा चल रहा है?
यार हमने तो फेंक दिया यार। तो हमने भी टेक दिए यार, तुम खेल लो। हाँ भाई अरुण चल। लो भाई 50 की आई। ले हमारा 100 में गया। लो 100 की एक और। ठीक है हमारे भी 200 की। 200 की। लो 100 कर। चलो भाई। अरुण भाई और खेल लोगे या बस? हाँ हाँ खेल लेंगे, क्या पता कितने पैसे गए आपका वापसी आ जा। मैं हाँ हाँ अरुण भाई तुम खेल लो, आपका तुम पक्का जीतोगे, भरोसा है यार पूरा। खेल लो तुम। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। अरुण भाई तुमने 2 लाख रुपए तो ले रखे पहले ही, और 5-10 हजार और ले लोगे तो कौन सा फर्क पड़ गया? अरे दो इन्हें पैसे दो। हाँ ये लो 10,000 रुपए। अब 2,10,000 हो गए। ठीक है ध्यान रखिए और चेक कर लो। दीपांशु तू यार पहले पीने को लेका, बाद में खेल लेंगे। लेका तू, अब देखो कैसा ना जीत तू मैं।
पापा नमस्ते। नमस्ते बेटी। क्या हुआ, भैया अभी आए नहीं क्या राशन का सामान लेकर? ना बेटी, सुबह से शाम हो गई, मैं उसकी राह देख रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। तो आपने कुछ खाया भी नहीं होगा सुबह से? ना बेटी, और तूने? हे भगवान, तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई? बस सुरेश मुझसे हर टाइम क्यों जीतता है? देखना भगवान, एक दिन उस सुरेश से मैं जरूर जीतूंगा भगवान, जरूर जीतूंगा। भैया भैया हट, जरूर जीतूंगा मैं। जरूर जीतूंगा। इसे घर के राशन के लिए पैसे दिए थे, अब आ गया पी के। अब खा लो, क्या खाओगे? इसने घर का नाश कर रखा। अरुण, तूने अपनी बहन को ज्यादा छूट दे रखी है। वो इस छूट का फुल फायदा उठा रही है, अपने यारों से मिलने जाती है रोज। जवान संभाल के बोल, मेरी बहन को उल्टा सीधा बोला ना। ओ अरुण, ये उल्टा सीधा ना बोल ले, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब तू खुद देख ले वो वीडियो। ये देख, अब हमने तो देखा भी और सुना भी। वो तो अपने आशिक को आई लव यू पाई लव यू पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और वो तो उसके साथ गाड़ी पे भी बैठ के चली गई। अब हमें तो बताते भी शर्म आ रही है, बताते भी। क्यों भाई दिवांशु? हाँ भाई, हमारी बात तो विश्वास न कर रहा। क्या बना यार तू? पैक बना यार सेब। पापा, पायल कहाँ है? बेटे वो तो काम पे गई है। क्यों, क्या हुआ? काम पे ना, और ही कहीं गई है वो। बेटे बात बता, क्या बात है? बताऊंगा बताऊंगा, उसे आने दो पहले, जब बताऊंगा। आ गई? तुझे शर्म तो ना आ रही होने की बिल्कुल भी? हमारी नाक कटवाते हुए, और कटवा दे हमारी नाक। भैया ऐसा मैंने क्या कर लिया जो मुझे शर्म आनी चाहिए? पहले मैं कोचिंग गई और फिर मैं काम पर गई। चुप कर, तू ये सब झूठ बोलकर पापा का बेवकूफ बना सकती है, मेरा नहीं। बेटे हुआ क्या, कुछ बता तो सही। पूछो इससे। आज एक लड़के के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी, नहीं कर रही थी? और तो और फिर उसके साथ भी चली गई। हाँ भैया, मैं उस लड़के से बात कर रही थी क्योंकि वो लड़का मेरे कोचिंग का है और मैं 2 दिन से कोचिंग नहीं गई थी, इसलिए बस मैंने उससे नोट्स लिए थे, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है भैया। आपको जरूर किसी ने भड़काया है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भैया। चुप कर, हम गलतफहमी में हैं? कान खोल के सुन ले, तू आज से कोचिंग नहीं जाएगी।
नहीं भैया, मुझे पढ़ना है। मुझे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना है। मैं गलत नहीं हूँ भैया। पापा आप समझाओ ना भैया को कि मैंने सिर्फ उससे नोट्स लिए थे, उससे ज़्यादा मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। पापा आप समझाओ ना भैया को, मैं गलत नहीं हूँ। चुप कर। अगर तू इस घर में शांति चाहती है ना तो तू ये कोचिंग जाना बंद कर दे, वरना मेरे हाथों का तो तू मर जाएगी या फिर मैं ही मर जाऊंगा। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलो। मैं पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनकर आपका, पापा का और गांव का नाम रोशन करना चाहती थी, पर मेरे ऐसे करने से मेरे भैया ही मुझसे दूर हो रहे। तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी भैया, पर मैं गलत नहीं हूँ भैया, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तू आज से कोचिंग नहीं जाएगी, बस समझी? पापा हाँ जाने मन, मैंने सुना है अरुण ने तेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। भैया ने मेरी कोचिंग जाना बंद कराया है, मेरी पढ़ाई नहीं, और मैं घर पे ही रह के तैयारी कर रही हूँ। अरे तू क्यों कर रही है तैयारी वैयारी? देख मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ और आज फिर समझा रहा हूँ। लड़कियाँ चूल्हा चलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए और हम जैसे मर्द को खुश करने के लिए बनी है। तू समझती क्यों नहीं है यार? तुम अभी भी ऐसे सोच रखते हो, जबकि इस समय लड़कियों ने इतिहास रच दिया है। हाँ मैं मानती हूँ, जहाँ से अभी हम हैं वो थोड़ा पिछड़ा इलाका है। और तुम देखना, जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बन गई ना, इस माहौल को भी बदल दूंगी। फिर देखना, यहाँ की हर लड़की में एक ऐसी जागरूकता आएगी कि हर लड़की इतिहास रचेगी और अपने सपने पूरे करेगी, और उनके सपने पूरे करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम जैसे छिचोरे नशेड़ी भी नहीं, समझे तुम? अरे क्या आईएएस लगा रखा है, हलवा है क्या? अरे कल तो तुझे हमने अरुण के जरिए कोचिंग से रुकवाया और आगे आगे देख हम क्या क्या करवाते हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? और क्या, तू ये क्या क्या बोलती रहती है? आईएएस बनना है, फलाना बनना है, ढिमकाना बनना है। तो एक काम जो कर, मेरी लुगाई जो बन जा, देख ले फुल ऐश में रहेगी। तूने सुरेश भाई पे हाथ उठाया? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ दो इसे, अरे छोड़ दो, जाने दो इसे। अब मैं भी देखता हूँ ये आईएएस ऑफिसर कैसे बनती है। देख लेना। भैया क्या आया आपकी रिपोर्ट में? आपके बार बार पेट में इतनी तेज दर्द क्यों होता है? इसके पेट में गांठ आई है। डॉक्टर ने बोला है अगर इसका जल्दी से ऑपरेशन ना कराया तो वो कैंसर भी बन सकता है। भैया तुम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो अपना। हाँ बात तो सो हो रहे ऑपरेशन, 20 से 30 हजार का खर्च बताया डॉक्टर ने। ये लो भैया, ये 10,000 रुपए हैं और शाम को 5,000 काम से मिल जाएंगे और 5,000 का इधर उधर से इंतजाम कर लेंगे भैया। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे उसे, और तू कहीं काम उम पे से पैसे न लाने की। मुझे पता है तू अपने उस आशिक से लेकर आएगी। भैया क्या बोल रहे हो आप ये? भैया चुप करो आप। कैसे भाई हो आप जो अपनी बहन को ही चरित्रहीन बता रहे हो? वरना भाई तो अपनी बहन के चरित्र पर उंगली तक नहीं उठने देते और आप मुझे ही चरित्रहीन बता रहे हो। भैया जब आप ही मुझे ऐसे कहोगे तो ये गांव के लोग, ये समाज के लोग तो मुझे जीने भी नहीं देंगे भैया। भैया ये गांव के लोग, समाज के लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया,
पर आप मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, मुझे फर्क पड़ता है भैया, मुझे फर्क पड़ता है। भैया मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से करती हूँ। मैं उनके सर की कसम खा के बोल रही हूँ भैया, मैं चरदीन नहीं हूँ भैया, मैं चरदीन नहीं हूँ, मैं चरदीन नहीं हूँ। लेकिन बेटी, ये पैसे तूने अपनी पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए थे। हाँ पापा, पर मेरे लिए मेरी पढ़ाई लिखाई से, मेरे सपनों से ज्यादा मेरे लिए मेरे भैया जरूरी है। अगर वो इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं सोच लूंगी कि मेरा सपना पूरा हो गया पापा। तेरे इस रोने ढोने में मैं नहीं आने वाला। पापा भैया मुझे कब समझेंगे? बेटी, इसलिए पहले तो खुद कुछ किया नहीं है, ना ही तुझे कुछ करने देगा। ऐसे बेटे से अच्छा तो भगवान मुझे तुझ जैसी 10 बेटियां और दे देता। ऐसी औलाद से तो मैं बगैर औलाद के अच्छा। नहीं पापा, ऐसे मत बोलो, एक दिन भैया मुझे जरूर समझेंगे, मुझे पूरा विश्वास है पापा। अरुण जरा सुनिए 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 सुनिए। जी भैया जी बोलिए। अरुण, मैंने सुना है तेरी बहन गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई है और अब वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है। वाह, वो बड़ी किस्मत वाली है तेरी बहन, जो उसे तुझ जैसा भाई मिला, जो बेचारा खुद तो पढ़ ना सका और मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ा रहा है, वो भी ऐसे समाज में जिस समाज में लोग बेटियों को संतान नहीं बोझ समझते हैं। अरुण, भगवान तुझ जैसा भाई हर बहन को दे, तू चिंता मत कर अरुण। वक्त सबका बदलता है, एक दिन तुम्हारा ही बदलेगा। जिस दिन तेरी बहन IAS बन गई ना, उस दिन तेरा नाम, तेरे पापा का नाम और तेरे पूरे गांव का नाम दूर दूर तक रोशन हो जाएगा। फिर तू भी गर्व से कह सकेगा कि मेरी बहन IAS है और उसकी वजह तू होगा। लेकिन भैया जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं पायल को पढ़ा लिखा रहा हूँ? मुझसे खुद पायल ने कहा। वो एक दिन इधर से निकली जा रही थी, मैंने उसे रोक लिया, तब उसने मुझे सब कुछ बताया। तेरी बहुत तारीफ कर रही थी और कह रही थी जिस घर में अरुण जैसे भैया हो ना, उस घर की बेटियों के सपने कभी अधूरे नहीं रह सकते। सुरेश भाई, उस दिन आपने बहुत बढ़िया चाल खेली। पायल उस दिन उस लड़के से नोट्स ही मांग रही थी और आपने उन दोनों की वीडियो बनाकर अरुण से उसका चक्कर ही बता दिया। दीपांशु भाई, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ। उस पायल ने मेरे चपत मारा है ना, मैं बनवाता हूँ IAS ऑफिसर। ओए, क्या है पत्ते को बदले तुमने? कौन कह रहा पत्ते बदले? हमने तो पत्ते कहीं ना बदले। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें पत्ते बदल तो। और तुम कब से कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं भी तो सोचूं मैं जीतता क्यों नहीं हूं। ओए, तूने पैसे क्यों उठाए? ये देख मैं जीतता हूँ। बेईमानी से तो कोई भी जीत सकता है, तुम बेईमान हो। ओए, किसे बेईमान बता रहा है? इतने दिनों से सुरेश भाई के पैसों से मोल ले रहा है और इन्हें ही बेईमान बता रहा है। अच्छा, और जो तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रहे हो उसका क्या? तुम तीनों ने मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़काया। आज जब तुम तीनों बात कर रहे थे तो मैंने छिपकर सुन लिया था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो तुझे सब पता चली गया। तो सुन, तेरी बहन मुझे बहुत मस्त लगती है, मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे छूने भी नहीं देती। और तो और उसने 2 बार मुझ पे हाथ भी उठाया और तुझे मैंने कर्जे में इसलिए फंसाया जिससे तू मेरा गुलाम हो जा और अपनी बहन को मुझे देने के लिए मजबूर हो जा। ओए, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुझ जैसी नशेड़ी
बेईमान, धोखेबाज और जुएबाज के साथ कर दूंगा। अच्छा, हम नशेड़ी जुएबाज, तो तू कौन है? तूने सुरेश भाई पे हाथ उठाया। और मारो। तू कुछ भी कर ले, तू अब मेरी बहन के पास भी नहीं जा सकता। मेरी बहन IAS ऑफिसर बनेगी तो बनेगी। मैं भी देखता हूँ तेरी बहन IAS ऑफिसर कैसे बनती है। चलो बे। भैया आपके चोट कैसे? कुछ नहीं हुआ पायल, थोड़ी सी ऐसी लग गई। भैया ये लो पूरे 20,000 रुपए और जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन करा लो। पर पायल, सुबह तो 10,000 थे, इतनी जल्दी 20,000 कैसे हो गए? भैया जहाँ पे मैं काम करती हूँ 5,000 में वहाँ से लेके आई और पापा ने अपनी व्हील चेयर बेच दी और मैंने अपनी सारी किताबें बेच दी, तब जाके 20,000 रुपए हो गए इकट्ठे। प्लीज जाके अपना ऑपरेशन कराइए। मुझे माफ कर दे पायल, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है पायल, और पापा आप भी मुझे माफ कर दो। पायल, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, जिनसे तू पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनती, अपना सपना पूरा करती, तूने आज मेरे लिए वो अपनी सारी किताबें भी बेच दी। बहन, मैंने तुझे बहुत रुलाया ना, तुझे बहुत परेशान किया ना बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहन। तू लड़की होने के बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, और मैं लड़का होने के बावजूद भी इन जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा हूं। कोई बात नहीं भैया, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते भैया। पायल, ये पैसे बहन तू ही रख, और हाँ, अब तू काम पर कहीं नहीं जाएगी, सारा काम मैं ही करूंगा। और बहन, आज से मैं ना शराब पीऊंगा और ना कभी जुआ खेलूंगा। भैया ये पैसे आप ही रखिए और अपना ऑपरेशन करा लो पहले। बहन, जब तक तू अब IAS ऑफिसर नहीं बन जाती ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। अरे गांठ ही तो है मेरे पेट में, इतनी जल्दी नहीं मरने का मैं। भैया आप ऐसी बातें क्यों करते हो? पायल, तू चाहती है ना कि मैं अपना ऑपरेशन कराऊं, तो तुझे उसके लिए अपने सपने को पूरा करके IAS ऑफिसर बनना होगा। और हाँ, जब तक तू IAS ऑफिसर नहीं बन जाती, तब तक मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। अब तेरा भाई भी तेरे साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है तू बहुत जल्द IAS ऑफिसर बनेगी। अब तू एक काम कर, सारा ध्यान अपना पढ़ाई करने में लगा, और सारा काम मैं करूंगा। ठीक है भैया।
बेटा कौन हो, कौन हो, और तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? बता देंगे। पहले ये बता, वो अरुण का बच्चा कहाँ है? भैया तो काम पे गए हैं। बेटा बता तो सही, बात क्या है? तेरे बेटे ने मुझसे पूरा 3 लाख का कर्जा ले रखा और वो मुझे अभी के अभी चाहिए। पर बेटा हम इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकता तो मैं क्या करूं? तू एक काम कर, पायल का बिया मुझसे कर दे, फिर मैं अपना सारा कर्जा भूल जाऊंगा। बेटे तू कैसी बात कर रहा है? मैं तुझसे अपनी लड़की की शादी करके अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो सुन, और उनसे बोल देना मेरे पैसे आजकल में लौटा दे, वरना साले को जान से मार दूंगा। नहीं, तुम मेरे भैया को कुछ नहीं कहोगे। देख तू चाहती है ना मैं तेरे भाई को कुछ ना करूं, तो तू मुझसे शादी कर ले। देख आराम से सोच ले और अपने बाप से राय ले ले। मैं कलवा के खेत पर तेरा इंतजार करूंगा, मुझे जवाब आज ही चाहिए। देख तेरी तरफ से हाँ हुई ना तो तेरे भाई का 3 लाख का कर्जा माफ और उसकी जिंदगी भी सेफ। अगर तेरी तरफ से ना हुई ना तो समझ लेना तेरे भाई की जिंदगी खत्म। समझ गई ना तू? अरे सुरेश भाई इतना तो समझ ही गई होगी, आखिरकार यूपीएससी की तैयारी जो कर रही है यो। चलो रे। बेटी तू इनकी बातों में मत आना, ये अरुण को कुछ नहीं कर पाएंगे। पापा आप इन लोगों को नहीं जानते, ये बहुत घटिया और जाहिल लोग हैं और इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बेटे तू कहना क्या चाह रही है? मैं सुरेश से शादी करने के लिए हाँ बोलने जा रही हूँ। पापा मैं उससे शादी करके इतना दुखी नहीं रहूंगी जितना मैं अपने भाई को खो के रहूंगी। बेटी तू ऐसा मत कर, फिर तेरे सपनों का क्या होगा? पापा अगर मेरी उससे शादी होने से भैया का कर्जा माफ होता है और उनकी जान बचती है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और रही बात मेरे सपने की तो वो मैं शादी के बाद भी पूरा कर लूंगी ना। नहीं बेटी रुक, बेटी रुक, ऐसा मत करना बेटी, बेटी रुक, रुक बेटी रुक, रुक रुक बेटी ऐसा मत कर, बेटी रुक जा, बेटी ऐसा मत करना, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, बेटी रुक, ऐसा मत कर बेटी, रुक जा, रुक जा बेटी, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे वाह, आ गई तू आ गई तो मैं समझ ही गया कि तू शादी के लिए राजी है, वरना तू आती ही नहीं। हाँ मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, पर शादी के बाद मैं अपनी आईएएस की तैयारी करूंगी। हाँ हाँ कर लेना, अब तो हमारी शादी हो ही जाएगी। क्यों ना शादी से पहले तुझे चख के देख लूं, क्योंकि हम उनमें से हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे। पकड़ो रे इसे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अबे देख क्या रहो, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो, देख क्या रहो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। बेटी पापा पापा ये क्या हुआ? पापा क्या हुआ? पायल पागल है क्या? एक बार मुझसे तो पूछ लेती। वे बहुत बेकार इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। पापा मुझे जाना होगा। जा बेटे जा, जल्दी जा।
जल्दी। छोड़ो। कहाँ जाएगा? भैया छोड़ो मुझे। छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो। अरुण मुझे माफ कर दे यार, और मत मारा। मैं तेरी और तेरी बहन की तरफ को कभी भी आँख उठा के नहीं देखूंगा। प्लीज बचवा दे यार। देख, तूने बेईमानी करके मुझे कर्जे में फंसाया और मैं तेरा कर्जा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बस तू कुछ समय के लिए रुक जा। ओ भैया, जब तुम्हारा मन करे जब दे दियो कर्जा वर्जा, बस मुझे और मत मारो यार। तुम दोनों बहन भैया बहुत तेज मारो यार। ठीक है, लेकिन फिर कभी मेरी बहन और मेरी बहन के सपनों के बीच में मत आना। मैं ऐसा IAS ऑफिसर बनते देखना चाहता हूँ। भैया यो IAS सब बन जाएगी यार। अब मैं बीच में क्या कोने में मिलाने का भैया, बस मुझे छोड़ दो यार। चलो भैया। पायल, क्या हुआ इंटरव्यू में? तू रो क्यों रही है? बेटे पायल का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो पागल, इसमें रो क्यों रही है? ये तेरा पहला ही अटेम्प्ट था ना? अगर पहली बार में कामयाबी मिल जाए करे तो जिंदगी और कामयाबी आसान नहीं हो जाएगी। पायल, तू हिम्मत मत हार, मेरी बात सुन। तू और मेहनत कर, तू इस बार कामयाब जरूर होगी। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हो अगर हौसला तो फिर फासला क्या है। पहली बार में ही कामयाबी नहीं मिलती मेरी बहन। जब तक है दम, मेहनत करो, कामयाब बनो। तो फिर इसमें सोचना ही क्या है। जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, छोड़ दो।
पायल तुम आखिरकार तुम आईएएस ऑफिसर बनी गई। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। हाँ, लेकिन तुम अभी भी नहीं बदले ना। अभी भी जुआ खेलते हो, अभी भी दारू पीते हो, और तो और गांव की लड़कियों को भी परेशान करते हो। तुम्हारे खिलाफ ना बहुत मुकदमे दर्ज है थाने में। अब चलो लंबे समय के लिए अंदर, समझे? नहीं मैडम, ऐसा मत करना, हमसे गलती हो गई। ये सब हमसे सुरेश कराता है। मैडम जी मुझसे भी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा ये गलत काम। हाँ मैम, मुझे भी माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, बस माफ़ कर दो तुम हमें। ठीक है, फिर आज से तुम जुआ नहीं खेलोगे, दारू नहीं पियोगे, और जो गांव की लड़की पढ़ना चाहती है ना, उनको कभी परेशान नहीं करोगे, बल्कि उन्हें सपोर्ट करोगे। ठीक है मैडम जी, आप जैसा बोलोगी हम आज के बाद में वैसा ही करेंगे। और अब तो मैं अपनी बहन को भी जब तक पढ़ाऊंगा जब तक वो आपकी तरह कामयाब नहीं हो जाती। उल्टे सीधे कामों में लगन मत लगाओ, लगन लगाओ कामयाब होने में। जब देश का हर नागरिक तरक्की करेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सही कहा मेरी बहन। भैया आप। पापा नमस्ते। भैया नमस्ते। पायल मेरी बहन, तुझे आज इतना कामयाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है भैया। अरे नहीं पागल, ये सब तो तेरी मेहनत है। हाँ बेटी, ये सही कह रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना मत भूलना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल लाफिंग लाइफ को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन उन्हें वीडियो की तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए मस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।